नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। ये कैसी विडंबना है कि जिस देश से जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे अहिंसक धर्मों का उद्भव हुआ हो, उसी देश में आज इंसानी खून दाल, चीनी, चावल, गेहूं, यहां तक के पानी से भी सस्ता माना जाता है। जी हां, हर तरफ अपराध का बोलबाला है। अपराध होते हैं, अपराधियों को सजा नहीं मिलती, लोग सख्त कानून की मांग करते हैं। सख्त कानून भी बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून का कोई खौफ अपराधियों के मन में दिखाई नहीं पड़ता और अपराधों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के थाना हरचंदपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों ऐसे शातिर अपराधी हैं जिन्हें मामूली सी बात पर गोली चलाने से गुरेज नहीं रहता। पिछले दिनों इन आरोपियों ने लखनऊ इलाहाबाद नेशनल हाईवे नंबर 24 पर डिंडोली के पास एक कार में सवार 3 लोगों पर गोली चलाई थी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक गाड़ी ओवरटेकिंग करने में विवाद हो गई, उसमें 3 लोग का गोली लग गई। इसमें 5 नाम प्रकाश में आया। 5 में आज 3 का बबलू, मनोज, उमेश 3 का गिरफ्तार हो गई। पुलिस के अनुसार गोलीबारी की ये वारदात उस समय हुई जब हाईवे पर जा रही 2 कारों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर कार सवारों में विवाद हो गया। तभी एक कार में सवार इन बदमाशों ने दूसरी कार में सवार लोगों पर अंधाधुंध फायर कर दिए। इसमें फायर उमेश, पप्पू 2 फायर कर दिया। अभी उमेश का गिरफ्तार हो गई। पप्पू, शैलेंद्र 2 अभी भी गिरफ्तार नहीं है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार सभी युवक अपराधी किस्म के हैं और घटना के समय सभी नशे में थे। घटना का मुख्य आरोपी और उसका एक साथी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों, उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में चित्रकूट के कामतनाथ मंदिर में मची भगदड़ में 10 लोगों की हुई मौत, कई घायल। मृतकों में 5 महिलाएं भी हैं शामिल। सतना जिले में आज सोमवती अमावस्या के दिन पहाड़ पर स्थित कामतनाथ मंदिर में परिक्रमा के साथ बड़े स्तर पर पूजा करने के लिए जुटी थी भीड़। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। गौरतलब है कि पिछले साल दतिया जिले में रतनगढ़ स्थित एक मंदिर में मची भगदड़ में 115 लोगों की हो गई थी मौत। उत्तर प्रदेश में HIV पॉजिटिव 12 अनाथ बच्चों को मिला नया जीवन दान। मेरठ में रहने वाले एक दंपति ने इन पीड़ित बच्चों को गोद लेकर दिया इन्हें घर। ये बच्चे खो चुके थे इस बीमारी से ग्रस्त अपने माता पिता को। समाज ने भी इन बच्चों को ठुकरा दिया था। खुद मौत को अपने करीब से देख चुके अजय शर्मा ने समझा इन बच्चों की जिंदगी का दर्द और अपनी पत्नी के साथ मिलकर किराए का एक मकान लेकर संवारने में जुटे इन बच्चों की जिंदगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग हमारे जीवन में दोहरे मापदंड रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। किताबों में कुछ और लिखा होता है, हकीकत में कुछ और होता है। बचपन से किताबों में पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन हकीकत यह है कि असल जिंदगी में झूठ बोले बगैर गुजारा ही नहीं होता। किताबों में लिखा है हमेशा सच का साथ दो, लेकिन हर आम आदमी जानता है कि सच का साथ देना कितना महंगा पड़ता है। किताबों में लिखा है कि फर्ज की राह में कुर्बान हो जाओ, लेकिन हकीकत यह है कि फर्ज न निभाने की राह में जो भी आए उसे कुचल दो, उसका दमन कर दो। कुल मिला के या तो सारी की सारी किताबों को दोबारा लिखने की जरूरत है या फिर जिंदगी जीने के ढंग को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अक्सर महिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों के बदले जाने या फिर बच्चों को चुराए जाने की घटनाएं सुनी जाती रही हैं। लेकिन बिहार में खगड़िया के सदर अस्पताल में उस दिन सनसनी फैल गई जब एक ही वक्त पर 2 बच्चों का जन्म हुआ। उनमें जन्मी एक बेटी बेड पर लेटी अपनी माँ की गोद पाने के लिए रोती रही, लेकिन उस नवजात की माँ भी उसे इसलिए अपनाने से मना कर रही थी क्योंकि वो ये मान रही थी कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वार्ड में भर्ती इस महिला ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया, जबकि दूसरी महिला का प्रसव अस्पताल आते समय ऑटो रिक्शा में हुआ।
इस प्रसव में बेटी ने जन्म लिया, लेकिन अस्पताल में आते ही नवजात बेटी की मां बच्चे पर अपना हक जताने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने थाने में केस दर्ज कराया। इस मामले में बेटे की असली मां की पहचान के लिए दोनों माताओं और बच्चों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस मामले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि सरकारें बेटी बचाओ के कितने ही अभियान चलाएं, लेकिन लड़के और लड़की में भेद करने की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। पुत्र मोह में जब एक मां अपनी नवजात कन्या को ही अपनाने से इनकार कर दे, तो फिर मां की ममता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। भूख से तड़पते इन मासूम बच्चों और टीबी के मरीज, इनके बेबस पिता की हालत को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घर में रहने वालों का एक एक दिन निकलना मुश्किल है। ये घर है राजस्थान के कोटा जिले में रामगंज मंडी इलाके का, जहां फैली है दूर दूर तक कोटा स्टोन की खदानें। सातलखेड़ी कस्बे में रहने वाले इस परिवार का भरण पोषण अब तक इन बच्चों की मां के जिम्मे था, लेकिन कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई और घर की पूंजी कैंसर के इलाज की भेंट चढ़ गई। लुगाई शांत होगी, फिर माँ टीबी होगी, 2 साल से काम नहीं कर रही भाई साहब, और लुगाई मर गई। लुगाई के बाद 15 दिन पाँच छोरो मर गयो, दूध पीतो। एक छोरो 2 छोरियाँ है। 2 साल से इनको टीबी की बीमारी हो रही है। इसकी पत्नी इसका पेट भर रही थी, है ना। अब 2 महीने से शांत हो गई। इन बच्चों का कोई भी करने वाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं, ना कोई इनका राशन है, ना इनको बीपीएल है। इस परिवार की दयनीय हालत देखकर कस्बे के समाजसेवी परिवार आगे आए और इसके साथ ही ईटीवी ने भी अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। ईटीवी द्वारा लगातार इस खबर को प्रसारित किया गया, तब जाकर जिला प्रशासन की आंख खुली और प्रशासन ने सातलखेड़ी जाकर न सिर्फ परिवार का बीपीएल कार्ड बनाया, बल्कि राशन तथा इलाज के लिए परिवार की सहायता भी की। ईटीवी के माध्यम से खबर दिखाई गई थी कि एक गरीब व्यक्ति जो सातलखेड़ी में रहता है परिवार के सहित, उसके पत्नी की कैंसर से डेथ हो चुकी थी और स्वयं जो व्यक्ति है वो भी टीबी के रोग से ग्रसित है। पिछले कई सालों से गरीबी की मार झेल रहे इस परिवार का अब तक बीपीएल कार्ड का न बनना न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उजागर कर रहा है, बल्कि उस मानवीय पहलू की ओर भी इशारा कर रहा है जिसे अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूलते जा रहे हैं। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। पूजी का एक खूंखार आतंकी चलती ट्रेन से कूदकर हुआ फरार। कोलकाता पुलिस को चकमा देकर खरसिया के पास हावड़ा मुंबई मेल से आतंकी ने लगाई छलांग। आतंकी के भागने की घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका आई संदेह के घेरे में। आतंकी शेख अब्दुल नईम पर है राष्ट्र के प्रति आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप। पश्चिम बंगाल की दमदम सेंट्रल जेल में बंद आतंकी को पुलिस एक पेशी के लिए ले जा रही थी मुंबई हाई कोर्ट। आतंकी की तलाश में जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस जुटी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 4 लोगों ने काटा नाबालिग लड़की का सिर। बिरपुर गांव में रहने वाली पीड़िता ने एक आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी रेप की शिकायत। 7 महीने पहले हुई इस घटना की शिकायत वापस लेने का पीड़िता पर आरोपी डाल रहा था दबाव। उस दिन आरोपी ने फोन करके बुलाया था पीड़िता को। आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित। आरोपियों का नहीं मिला कोई सुराग। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक नाबालिग लड़की का शव 11 केवी विद्युत लाइन बॉक्स में बंद मिला। बाड़ी कस्बे के महाराज बाग इलाके में मिला ये शव। शव के पास मिले मोबाइल से शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। बॉक्स के बाहर मिली शराब की बोतलों और शव की स्थिति से हत्या और दुष्कर्म की संभावनाओं से इनकार नहीं। मुल्क से शुरू होने वाली सोच खुद पर आकर सिमट गई है। अब दुश्मन भी अपने हैं और विरोध भी अपनों का ही है। इतनी बदली है तस्वीर।
कि समाज का एक ऐसा विकृत चेहरा सामने आता है जिसके हर रंग में शुमार है जुर्म। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के देहात थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शख्स है जो करीब 1.5 महीने से पुलिस की गिरफ्त से बचने के हर संभव प्रयास कर रहा था। इस शख्स ने देहात थाना क्षेत्र में अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट खुद थाने जाकर कराई थी। उस दिन सुबह किसी ने इसकी बहन की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जब जांच शुरू की तो पता चला फरियादी बनकर जो थाने आया था वही अपराधी के रूप में पुलिस के सामने खड़ा है। अटेर रोड में जो ये मर्डर हुआ था पूजा शर्मा का, भाई के द्वारा ही बहन की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतका के प्रेम संबंध मेहगांव के रहने वाले एक युवक के साथ चल रहे थे। इन संबंधों से नाराज आरोपी भाई ने पहले तो प्रेमी की उत्तर प्रदेश के मुरारगंज में हत्या कर दी और उसके बाद भिंड आकर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी बहन का संबंध जिनको ये आरोपी बता रहे थे राहुल, उसके साथ हो गया था जो इनको नागवार गुजरा। पुलिस ने इन हत्याकांडों में आरोपी भाई की मदद करने वाले इसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर उनसे हत्या की वारदात में काम में लिए गए हथियार भी जब्त कर लिए। बेशक ये हत्या युवती के प्रेम संबंधों को लेकर की गई, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्यार कभी नाजायज नहीं होता। उस प्यार को देखने वालों का नजरिया ही उसे नाजायज बना देता है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह दे रहा था वारदातों को अंजाम, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो लोग आदतन अपराधी होते हैं वो अक्सर एक फेकेड, एक फ्रंट, एक दिखावा बना के रखते हैं ताकि समाज और पुलिस को उन पर आसानी से शक न हो। बीते दिनों पटना पुलिस ने एक बहुचर्चित लूट कांड का खुलासा कर ये साबित कर दिया कि अपराधी भले ही किसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए, लेकिन एक दिन वे पुलिस के गिरफ्त में आएंगे ही। पटना जिले के फतुहा थाने के पटना बख्तियारपुर 4 लेन मार्ग पर विगत 13 मई को कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट कांड का खुलासा होने के बाद ये बातें कुछ हद तक सही दिखती है। अब जरा हम थोड़ा ये जानते हैं कि 13 मई को क्या हुआ था। 13 मई को यूनियन बैंक के मछुआ टोली शाखा से 1 करोड़ रुपए की निकासी कर उसे कैश वैन में रखकर जमुई जिला ले जाया जा रहा था। गाड़ी में चालक, 2 गार्ड और 1 कस्टोडियन मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी फतुहा स्थित 4 लेन पर पहुंची, तभी पीछे से तेज गति से आती हुई एक बोलेरो ने कैश वैन को ओवरटेक कर गाड़ी को रोक लिया। उसके बाद अपराधियों ने हथियार के बल सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। कैश वैन में रखे बक्से में से 1 करोड़ की रकम को लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस बड़ी लूट की वारदात को सुन पुलिस के भी होश उड़ गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ पटना के वरीय पुलिस कप्तान घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। पूछताछ में काफ़ी बातें संदिग्ध नजर आ रही हैं। अभी ड्राइवर से और गार्ड से भी पूछताछ हुई है, जिनके पास उनके हथियार भी थे, तो काफ़ी वेरिएशन आ रही है इन सबके बयान में। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, आरंभ में उसे देखकर यह लग रहा था कि इसमें कहीं न कहीं बैंक कर्मी की मिली भगत है। लिहाजा पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, पर कुछ ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लग सकी। पुलिसिया तफ्तीश में ये बातें सामने आ रही थी कि इतनी भारी रकम की लूट में कहीं न कहीं पेशेवर गिरोह का हाथ है। पुलिस के सामने ये कांड एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। पुलिस की एक टीम तकरीबन 3 महीने इस गिरोह के पीछे लगी थी। आखिर अंत में लूट कांड में शामिल गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़ा गया गिरोह अब तक अलग अलग जिलों में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसमें हत्या, लूट और अपहरण जैसी कई संगीन वारदातें भी शामिल हैं। लूट कांड में शामिल अपराधी गिरोह एक अन्य लूट की वारदात को भी अंजाम देने के फिराक में थे। तभी पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों को एक बोलेरो गाड़ी के साथ धर दबोचा। इन अपराधियों ने ही बड़े सुनियोजित तरीके से चर्चित
फतुहा लूटकांड को अंजाम दिया था। इन अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने हाजीपुर में स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुई लूटकांड के सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया। दरअसल कई पेट्रोल पंप में हुई लूट में एक ही आपराधिक गिरोह के 11 सदस्य और बोलेरो गाड़ी के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। इसी गिरोह ने फतुहा से कैश वैन की लूट की थी। पुलिस के समक्ष इन लोगों ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। कि हर मंगलवार के हम सब बैठते थे, अपना आप में ग्रुप करते थे, गाड़ी आ रहा था जा रहा था, यही मिल के सेटिंग किए, जगह प्लान बना दे कहाँ पर ही घेरेंगे कि पैसा मिल जाएगा। इसी के अंजाम में सब अपना मीटिंग बनाए, एक बार मूड से निकले गए, बस आगे से घेर के सब हथियार निकाले, बस मारपीट भी नहीं किए, खाली कहेंगे जान मार देंगे, बस इतने कहा, सब अपने बेचारा निकाल के दे दिया। मोबाइल हम सब बंद करके रख दिए थे घर। लूट के बाद इन लोगों ने बराबर रकम आपस में बांट ली थी। सीसीटीवी के फुटेज से बहुत मदद मिली, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, तो पूरे सब जिला के मामलों को संजो कर देखा और बाकी स्टेट्स के मामलों को भी इसमें संजो कर देखा और टेक्निकल सर्वेलेंस हम लोगों ने यूज़ की। इसीलिए इस कांड में अभी आप देखेंगे 13 मई को एक घटना हुई थी, आज ठीक 3 महीने से 1 दिन ऊपर हुआ है। इतना टाइम इस पूरे ग्रुप को पकड़ने में लग गया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 11 पिस्तौल, 51 जिंदा कारतूस, 13 खोखा, 1 बोलेरो गाड़ी, 2 बाइक, तकरीबन 30 किलो गांजा, 1.5 किलो चरस, लूटे गए रकम में से 30 लाख रुपए नकद और तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल रहा है। इसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये गिरोह नशे का धंधा करने में लगे थे। इस ग्रुप में संतोष नाम का जो एक क्रिमिनल पकड़ा गया है, वही इसको अभी प्रेजेंटली ऑपरेट कर रहा था और उसी की संरक्षण में ये ग्रुप चल रहा था। एक बड़ा पेट्रोल पंप लूटने जा रहे थे वहीं फतुहा में, उसी में जो हमारी पुलिस टीम थी, हमारे ऑफिसर्स थे, जो स्पेशल टीम है, उसने उनको पकड़ा है और उनके पास से करीब 11 हथियार, 50 से ज़्यादा जिंदा राउंड गोली बरामद हुई है और उसके आधार पे, उनकी निशानदेही पे उसके बाद उनसे पैसा बरामद किया गया है, जो उन्होंने स्वीकारा है कि जो 1 करोड़ की लूट हुई थी उसमें उन्होंने ये पैसा लूटा था। उसके अलावा ये जो व्यक्ति हैं, ये वहाँ असम से, त्रिपुरा से जाके और नॉर्थ ईस्ट से जाके गांजा की तस्करी करते हैं, भारी मात्रा में गांजा लाते हैं, उसको यहाँ बेचते हैं। इन अपराधियों ने 2006 में राजेंद्र नगर टर्मिनल से मुंबई के लिए खुली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में लूट की घटना को अंजाम देने के क्रम में रिटायर्ड डीआईजी की भी हत्या कर दी थी। इसके अलावा पटना सिटी के कई व्यवसायियों को भी मौत के घाट उतार चुका है। पकड़े गए मास्टरमाइंड संतोष और उसके साथियों के खिलाफ कई अलग अलग थानों में लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी ये कई संगीन घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। एक सेवानिवृत्त डीआईजी थे, उनकी हत्या इन्होंने ट्रेन में घुस के की थी। उसके अलावा कई व्यापारियों का मर्डर पटना सिटी में किया था और बाहर जाके भी ये कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इससे नहीं केवल 1 करोड़ वाला लूट की डिटेक्शन हुई है, कई और केसों का खुलासा हुआ है, जिसमें पेट्रोल पंप मुख्यतः आपने देखा है, अभी सीसीटीवी पे भी लूटते हुए नजर ही आए हैं और उन्होंने आगे भी इनकी कई योजनाएं थी जिसमें ये असफल रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह केवल बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल, असम, त्रिपुरा, बंगाल और यूपी में भी सक्रिय रहा है। वैसे चर्चित फतुहा लूटकांड का खुलासा कर लूटे गए 30 लाख को पुलिस ने तो बरामद कर लिया है, पर अन्य रुपए की बरामदगी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब पटना पुलिस 1 करोड़ की लूट के खुलासे को तो बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कई आपराधिक वारदातें पुलिस के लिए अब भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।